Hello students, welcome you all in today's online class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School Mahinderganj Rajpura, District Patiala. Students, today we are going to study genetic code. In our earlier lectures, we have completed DNA replication, we have completed transcription. Now, the question is, why we want to study genetic code? Where is genetic code? What is genetic code? All these questions are might coming in your mind. So इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हमें सेंट्रल डॉगमा से मिल सकता है. Central dogma, earlier we have discussed, it is a system of flow of informations from DNA to RNA to proteins. This is central dogma. Okay, now let's make it with the help of nucleotide sequences. Suppose this is our DNA template. These are the nucleotides present on DNA template: adenine, thymine, guanine, cytosine and adenine. These are the nucleotide sequences. ठीक है. अब ये जो डीएनए टेम्पलेट है हमने पढ़ा, ये ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन, इट विल गिव इंफॉर्मेशन टू द आरएनए, इट विल ट्रांसक्राइब आरएनए. तो आरएनए पे कौन से आएंगे न्यूक्लियोटाइड बेसिस? एडेनिन, थायमिन तो आएगा नहीं क्योंकि आरएनए में यूरेसिल होता है. एडेनिन, देन साइटोसिन, गुआनिन एंड देन यूरेसिल अगेन. क्लियर? सो ये डीएनए से आरएनए बना. अब हमने ये भी पढ़ा है कि आरएनए विल मेक प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड. ये भी हमें पता है. तो यहीं पे क्वेश्चन ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, ये जो बेस पेयर्स हैं, ये अमीनो एसिड्स को कैसे बनाएंगे? क्योंकि डीएनए टू आरएनए का बनना तो हमारी समझ में आ रहा है. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, कि अगर एडेनिन है तो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए पे यूरेसिल आ जाएगा, डीएनए पे अगर थायमीन है तो आरएनए पे एडेनिन आ जाएगा. इस तरह से आरएनए की सिंथेसिस होती है. लेकिन ये जो नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट ऑन आरएनए, हाउ दे विल कोड फॉर अमीनो एसिड? इसका आंसर हमें देगा जेनेटिक कोड. इसीलिए हमने जेनेटिक कोड को स्टडी करना है कि जेनेटिक कोड है वो दीज आर द नाइट्रोजन बेसिस, दीज आर द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस विच आर प्रेजेंट ऑन द आरएनए. दीज आर द nucleotide या nitrogen sequences which are present on the RNA, and these nucleotide sequences they will code for amino acids. यही जेनेटिक कोड है. जो आरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन है दैट इज द कोड. और ये इंफॉर्मेशन किस रूप में प्रेजेंट है? इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बेसिस. ओके, इतना समझ आया आपको? चलो ठीक है, हमने मान लिया कि ये जो आरएनए के ऊपर नाइट्रोजन बेसिस है दे विल कोड फॉर अमीनो एसिड्स. लेकिन अब हमें पता है कि 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं. क्लियर? और हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस हैं जो कितने आरएनए पे? एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड गुआनिन. ये 4 हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस है ऑन द आरएनए दैट विल कोड फॉर अमीनो एसिड्स. क्लियर? और 20 अमीनो एसिड्स हैं. अगर हम ये मान के चलें कि एक एक नाइट्रोजन बेस है वो एक एक अमीनो एसिड को भी कोड करता है, तो टोटल कितने अमीनो एसिड्स बनेंगे? 4 अमीनो एसिड्स बनेंगे. लेकिन हमारे कितने अमीनो एसिड्स हैं हमारी बॉडी में? 20 अमीनो एसिड्स हैं. तो 20 कैसे सिंथेसाइज होंगे? ठीक है, तो उस टाइम पे जब जेनेटिक कोड के बारे में सोचा जा रहा था, साइंटिस्ट भी ये सोच रहे थे कि इन नाइट्रोजन बेसिस को कैसे अरेंज किया जाए कि ये 20 अमीनो एसिड्स हैं जो सिंथेसाइज्ड हो जाएं. सेल में तो ऑलरेडी सब कुछ प्लान्ड चल रहा था. ये तो हमें समझना था कि सेल ने अपनी मशीनरी को कैसे ऑपरेट किया हुआ है, ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं ताकि सारे के सारे अमीनो एसिड्स हैं ये 4 नाइट्रोजन बेसिस के सहारे सिंथेसाइज हो जाएं. ठीक है, तो उसके लिए फिर इन्होंने क्या बोला कि 4 नाइट्रोजन बेसिस तो 4 ही अमीनो एसिड्स करेंगे. तो ऐसा करते हैं, इनको 2-2 में अगर हम डिवाइड करके देखें, ये जो हमारे 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं, अगर सपोज ये 2-2 का ग्रुप बना लें तो देखते हैं कि अगर 20 अमीनो एसिड फिर सिंथेसाइज हो सकते हैं कि नहीं, कोड हो सकते हैं कि नहीं.
अगर इन्होंने 2-2 का ग्रुप बनाया, आप इसको 4 को मल्टीप्लाई करो तो फिर भी हमारे पास 16 अमीनो एसिड्स आते हैं। पर्पस फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा कि ये नहीं बन रहे, 20 अमीनो एसिड्स कोड नहीं हो रहे इस टाइप की सीक्वेंस से। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जॉर्ज गैमो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ये जो नाइट्रोजन सीक्वेंसेस हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट। 3-3 का सेट बनाया हुआ इन्होंने, ये आप देख रहे हो 3 का सेट है। ये जो आरएनए पे सीक्वेंसेस हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडोन्स। अगर इन 3-3 को उन्होंने बोला कि चलो 3-3 का अगर सेट बनाते हैं तो वो पर्पस सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारे पास 64 कोडोन्स बन गए दैट विल कोड फॉर 20 अमीनो एसिड। 64 नहीं है, इनमें से 3 हमें माइनस करने पड़ेंगे, हम बाद में देखेंगे। तो ये जो पजल थी, ये जो हाइपोथेसिस था कि हाउ दीज नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट ऑन द आरएनए कोड्स फॉर अमीनो एसिड, कैसे वो अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करेंगे, लेके आएंगे और फिर एक हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। तो जॉर्ज गैमो ने जो हाइपोथेसिस दिया उससे कुछ कुछ जो ये थ्योरी थी ये समझ में आने लगी। और जॉर्ज गैमो की ये जो हाइपोथेसिस था, इसको 3 साइंटिस्ट थे, हम देखते हैं कौन से साइंटिस्ट थे, मार्शल निरेनबर्ग, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना एंड सेवरो ओकाया। तीनों ने इसको एक्सपेरिमेंटली और प्रूव किया कि यस, जेनेटिक कोड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडोन्स। 3 सीक्वेंस हैं जो वो 3 के रूप में एक कोडोन बनाती हैं और एक कोडोन एक अमीनो एसिड को जो है कोड करता है। अब मार्शल निरनबर्ग ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ यूरेसिल जो था नाइट्रोजन बेस लिया, हम 3-3 का सेट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कोडोन था ये फिनाइल एलानीन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ बेटे, फिनाइल एलानीन को अमीनो एसिड को कोड करने लगा। तीनों अमीनो एसिड को जोड़ा तो हमें एक प्रोटीन की चेन मिली। क्योंकि सेम अमीनो एसिड्स हैं तो हम बोलेंगे ये क्या है, होमोपॉलीमर। ये हमारा क्या बन गया, होमोपॉलीमर बन गया। तो ये मार्शल निरनबर्ग ने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ये जॉर्ज गैमो की जो थ्योरी थी वो बिल्कुल सही फिट हो रही थी। उसके बाद डॉक्टर हरगोबिंद खुराना जी ने क्या किया, उन्होंने 3 डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस लिए, UGU, UGU, GUG एंड UGU। जब तीनों ट्रिपलेट कोडोन्स थे उनमें नाइट्रोजन सीक्वेंस डिफरेंट है तो UGU से एक अमीनो एसिड कोड हुआ सिस्टीन, GUG से अमीनो एसिड कोड हुआ वैलिन, UGU से अगेन अमीनो एसिड कौन सा कोड होएगा, सिस्टीन। सो डिफरेंट अमीनो एसिड्स कोड हो रहे थे। तो ये जब इन्होंने आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाया तो हमारे पास क्या कहेंगे हम, इस चेन को हम क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर। दिस इज कोपॉलीमर। क्लियर। तो फिर जो गैमो की हाइपोथेसिस थी और पक्की हो गई। ऐसे ही जो सेवरो ओकाया था, उन्होंने आरएनए विदाउट टेम्पलेट सिंथेसिस किया। उनके पास कोई डीएनए टेम्पलेट नहीं था लेकिन उन्होंने आरएनए का एक सेगमेंट बनाया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। सो ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट्स थे इन्होंने फर्दर प्रूव कर दिया कि जेनेटिक कोड इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडोन। क्लियर बेटे। अब हम देखते हैं जेनेटिक कोड, अब हमें समझ आ गया जेनेटिक कोड इज प्रेजेंट ऑन द mRNA इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। जैसे हम डिक्शनरी देखते हैं, इंग्लिश की डिक्शनरी निकालते हैं, उसमें हम वर्ड्स ढूंढते हैं, तो उसी तरह से जो जेनेटिक कोड है इट इज़ ए टाइप ऑफ डिक्शनरी विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स की होगी वही सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स कोड्स होंगे। So this is the exact genetic code. Clear? So जो genetic codes के rules and regulation है, information coded in DNA and RNA, जो भी genetic code के पास rules and regulation है उसी के accordingly proteins हैं जो synthesized होंगे। Clear बेटे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। ये वाला डायग्राम है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले बेटे मैं आपको बता दूं कि इस डायग्राम को आपको एग्ज़ाम में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है अगर जेनेटिक कोड का क्वेश्चन आता है। दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे 64 कोडोन्स के 4 नाइट्रोजन बेसिस से कॉम्बिनेशन बने। तो हम एक बार बना के देख लेते हैं कि कैसे बने।
तो हमने इनको चारों नाइट्रोजन बेसिस को फर्स्ट लेटर, दिस इज सेकंड लेटर, दिस इज थर्ड लेटर, ऐसे हमने अरेंज कर लिया। क्लियर। अब हम कैसे बनाएंगे, इधर से हमने यू लिया, इधर से यू लिया और इधर से भी हमने यू लिया, तो फर्स्ट कोडोन हमारे पास क्या बन गया, ट्रिपल यू, यू यू यू, दैट विल कोड फॉर फिनाइल एलानिन। सेकंड हमने फिर इस यू को लिया, इस यू को लिया, इधर से हमने सेकंड सी को लिया, यू यू सी बन गया। थर्ड फिर हमने इस यू को लिया, इस यू को लिया, इधर से हमने एडेनिन लिया, तो हमारा थर्ड ट्रिपलेट कोडोन यू यू ए बना। फिर हमने अगेन यू लिया, फिर इस यू को लिया, इधर से हमने जी को लिया, तो फोर्थ ट्रिपलेट कोडोन हमारा बना यू यू जी। इस तरह से आप 64 कॉम्बिनेशंस हैं वो एक बार प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हैं, लेकिन ये सारी की सारी कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही इन अमीनो एसिड्स के जो नेम्स हैं फिलहाल जेनेटिक कोड के क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे 64 कॉम्बिनेशंस बने हैं। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसमें देख रहे हो कि 3 कोडोन्स को रेड से मार्क किया हुआ है। रेड इज द सिंबल फॉर स्टॉप। हमें पता है ग्रीन लाइट पे ग्रीन सिग्नल होता है, एक रेड सिग्नल होता है, रेड सिग्नल से कोई भी जब व्हीकल आ रहा है वो स्टॉप हो जाता है, ग्रीन सिग्नल होता है तो व्हीकल स्टार्ट हो जाता है। इन द सेम वे ये जो 3 कोडोन्स हैं हमारे ट्रिपलेट कोडोन्स यू ए, यू ए जी एंड यू जी ए, ये तीनों कोडोन्स हैं, ये स्टॉप कोडोन्स हैं, इनको नॉनसेंस कोडोन्स भी बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। इनफैक्ट ये प्रोटीन सिंथेसिस हम आगे पढ़ेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड स्टॉप कोडोन्स। तो अगर ये 3 हम माइनस कर दें, 64 माइनस 3 हमारे पास 64 कॉम्बिनेशन सी, तो 61 जो कॉम्बिनेशन है दे विल कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स। क्लियर। अब आपको इसमें एक आपको ग्रीन भी दिख रहा होगा, एक जो है कोडोन उसको हमने ग्रीन से मार्क किया है, तो ये स्टार्ट कोडोन है, इनिशिएट कोडोन है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करेगा। फर्स्ट जो कोडोन है ये अमीनो एसिड लेके आएगा, दैट इज मेथियोनिन। एंड इन एवरी ऑर्गेनिज्म हमेशा जब भी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी AUG से होगी और पहला आने वाला अमीनो एसिड होगा मेथियोनिन। ठीक है, तो ये आपको बेटे इनिशिएशन कोडोन एंड स्टॉप कोडोन्स के जो कॉम्बिनेशन है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। चलो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड को देखते हैं। ट्रिपलेट कोडोन हमने देख लिया कि ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं दे आर अरेंज्ड इन 3-3 का सेट बना हुआ है जिसको हमने क्या बोला है, कोडोन, ट्रिपलेट कोडोन। नो पंक्चुएशन इन द जेनेटिक कोड, जब भी हम लिखेंगे जेनेटिक कोड तो इसमें कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये कॉन्टिन्यूसली हम रीड करेंगे। सो नो पंक्चुएशन, नो कॉमा मार्क, कुछ भी नहीं होगा, नो फुल स्टॉप, it is written continuously. Clear? Genetic code is unambiguous and specific. Very important. Unambiguous का क्या मतलब है बेटे कि एक particular codon will always code for the same amino acid. चाहे वो प्लांट्स में है कोडोन, चाहे वो एनिमल्स में है, चाहे वो बैक्टीरिया में है, अगर वो एक अमीनो एसिड कोड कर रहा है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि हमारे पास यू 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 एक ट्रिपलेट कोडोन है एंड इट कोड्स फॉर फिनाइल एलानिन। अब चाहे प्लांट्स में ये कोडोन होगा, फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड को कोड करेगा, बैक्टीरिया में है तो फिनाइल एलानिन को कोड करेगा। सो दैट मीन इट इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक है कोडोन्स। इन्होंने जो अमीनो एसिड को कोड करना है हर एक ऑर्गेनिज्म में वही अमीनो एसिड को कोड करेंगे। ये नहीं है कि प्लांट में ये डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड कर रहा है या ट्रिपलेट कोडोन और किसी और एनिमल में ये कोडोन है जो डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट, डीजनरेट। डीजनरेट का क्या मतलब है बेटे, स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीजनरेट मीन्स मोर देन वन कोडोन कैन कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड। अब एक कोडोन है वो तो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, हमने देख लिया ऊपर स्पेसिफिक, लेकिन एक अमीनो एसिड को और भी कोडोन्स हैं उसी अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। सो वन अमीनो एसिड more than one codon, ठीक है बेटे, more than one codon can code for the same amino acid,
ज़्यादा कोडोन्स एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, लेकिन एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को पर्टिकुलरली कोड करेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डीजनरेसी मीन्स मोर देन वन कोडोन्स कैन कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड। मैं आपको इधर भी दिखा सकती हूँ बेटे डीजनरेसी की एग्जांपल। अब आप देख रहे हो ये जो 4 कोडोन्स हैं हमारे, ट्रिपलेट कोडोन्स 4 हैं। ACU ये भी सेम अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ACC ये भी सेम अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ACA ये भी सेम अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ACG ये भी सेम अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। आप ऊपर वाली एग्जांपल देख लो, चारों डिफरेंट कोडोन्स हैं लेकिन वो सेम अमीनो एसिड प्रोलीन को कोड कर रहे हैं। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड डीजनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। नियरली यूनिवर्सल, नियरली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। यूनिवर्सल का मतलब जैसे मैंने आपको बोला है कि एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, उसी टाइप के अमीनो एसिड को कोड करेगा। जैसे हमने एग्जांपल ली यू इट विल कोड फॉर फिनाइल एलानिन इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स, बट देयर आर एक्सेप्शंस, इसीलिए हमने बोला इट इज़ नियरली यूनिवर्सल। माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनली है जिसमें डीएनए होता है। अगर डीएनए है तो वो ट्रांसक्रिप्शन भी होगी, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी होगी, और सम प्रोटोजोन्स, इसमें हम पैरामीशियम की एग्जांपल लेते हैं। उसमें क्या है कि ये जो UAA एंड UGA हमारे स्टॉप कोडोन्स हैं, वो इन प्रोटोजोन्स में ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामीन को कोड करते हैं। हमारे जेनेटिक कोड में वो स्टॉप कोडोन्स हैं, लेकिन प्रोटोजोन्स में वो स्टॉप कोडोन्स नहीं है, वो ग्लूटामिन अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। सो ये एक्सेप्शंस हैं। सो दैट इज़ वाई वी कॉल कि जेनेटिक कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल। 99% तो ये 99.9% इट इज़ यूनिवर्सल, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, उसके बाद ड्यूल फंक्शन AUG, मैंने पहले ही बोला AUG है, इसको हम स्टार्ट कोडोन बोलते हैं या इनिशिएशन कोडोन बोलते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट भी करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, और एक अमीनो एसिड मैथ्योनीन है उसको भी कोड करता है। तो इसके दो काम है, एक तो स्टार्ट करेगा और एक ये अमीनो एसिड को कोड करेगा। सो दीज आर द characteristics ऑफ जेनेटिक कोड। So this is all about genetic code.